स्वागत है आप सभी का जावरा स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज नंबर सिस्टम का पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने पार्ट 1 पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या पर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत आज हमारा जो सेकेंड पार्ट है उसमें टॉपिक हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर क्या होता है, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं कक्षा 6 के लिए, तो उसके लिए हमारा 499 यानी कि 499 रुपीज़ का एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्डेड और लाइव कोर्स है। अगर आप उसको परचेस करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा कोर्स है। बड़ी बड़ी कोचिंग्स के मुकाबले में हम काफ़ी कम प्राइस में आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, बहुत ही अच्छे कंटेंट का इन तीनों ही नवोदय, आरएमएस और सैनिक स्कूल का कोर्स उपलब्ध करवाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। आपको ग्रेटेस्ट नंबर को आइडेंटिफाई करना होता है और स्मॉलेस्ट नंबर को भी आइडेंटिफाई करना होता है। तो क्या होता है इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों, अगर आपसे ग्रेटेस्ट नंबर आप डिजिट्स पूछ ले तो आपको करना क्या है, याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछे कि द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर बच्चों जो होता है वो होता है 9, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर ही 9 होता है। तो अगर आपसे जितनी भी डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछे उतनी बार आप 9 लिख दीजिएगा, ठीक है। आपका आंसर वो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछे कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर लिखिए, तो 2 डिजिट नंबर के लिए आप 2 बार को क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखिए, तो आप 3 बार 99 लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछे कि 4 संख्याओं का ग्रेटेस्ट, 4 संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या लिखिए 4 नंबर की, तो आप 4 बार जो है 999 लिख देंगे, तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछे तो जितनी बार ग्रेटेस्ट नंबर पूछे उतनी बार आप 9 लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब यदि बच्चों आपसे स्मॉलेस्ट डिजिट पूछ ले, सबसे छोटी संख्या पूछ ले, तो छोटी संख्या आपसे जितने अंकों की पूछे उसमें आप क्या करिएगा, 1 लिखिएगा और उसके बाद 0 लगा दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया उन्होंने एग्जाम्पल स्मॉलेस्ट डिजिट 1 डिजिट नंबर, अगर आपसे एक संख्या की सबसे छोटी संख्या पूछे तो वह होगी 1, ओके। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर लिखिए, 2 संख्या की सबसे छोटी संख्या आपको बताना है 2 नंबर वाली, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 1 लिखेंगे और उसके बाद 0 लगा देंगे, ठीक है। तो आपके लिए ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अगर आपसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो आप 1 लिखकर उसके पीछे क्या लगा दोगे बच्चों, 0 लगा दोगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 100। क्लियर है। तो बहुत ही ध्यान से आप इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को समझिएगा। आपसे स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर भी पूछ सकते हैं और ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर भी पूछ सकते हैं। अगर आपसे 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछे, 4 संख्याओं की सबसे छोटी संख्या अगर आपसे पूछे, तो आप क्या करेंगे, आप 1 लिखिएगा और उसके पीछे 3 बार 0 लगा दीजिएगा, तो ये आपकी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। याद रखिएगा कि टोटल अंक जो है वो 4 ही होना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 इस तरीके से। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। आपको यहाँ पर 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। तो मैंने आपको बताया था ग्रेटेस्ट नंबर अगर आपसे पूछ ले तो 3 डिजिट का पूछा उन्होंने, तो 3 बार आप क्या लिख देंगे, 999। ओवरऑल आपका आंसर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है बच्चों। चलिए, अब हम बात करते हैं नंबर फॉर्मेशन की, ठीक है। तो नंबर फॉर्मेशन में आप बहुत ही एक सिंपल सा फंडा है, वो आप याद रखिएगा। कभी आपसे पूछ ले कि किसी भी नंबर को आपको स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जमाना है, ठीक है, या ग्रेटेस्ट नंबर से आपको क्या जमाना है, स्मॉलेस्ट नंबर जमाना है, तो इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखते हैं हम टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर को हम कैसे फॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट डाउन ऑल द गिवन डिजिट्स, अरेंज द डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ये बहुत अच्छा ऑर्डर है, आप इसको याद रखिएगा। असेंडिंग ऑर्डर्स क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर्स बच्चों होता है फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। आपको सबसे छोटी संख्या पहले लिखना है, उसके बाद सबसे ग्रेटेस्ट यानी कि बड़ी संख्या जो है वो लिखना है, ठीक है। इफ़ देर इज नो 0 राइट द डिजिट टुगेदर टू गेट स्मॉलेस्ट नंबर। इफ़ देयर इज
ज़ीरो। अगर संख्या ज़ीरो है तो आपको ज़ीरो नहीं लिखना है, ठीक है, ज़ीरो आपको नहीं लिखना। पहले आपको सबसे छोटी संख्या उसमें पहचानना पड़ेगी, या 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो आपको लिखना पड़ेगी। तो इस केस में आप ध्यान रखिएगा, इफ़ देयर इज़ अ ज़ीरो देन फाइंड द स्मॉलेस्ट डिजिट अदर देन ज़ीरो। आपको ज़ीरो के अलावा वो जो संख्या है वो पहचानना पड़ेगी, ठीक है। राइट दैट स्मॉलेस्ट नॉन ज़ीरो डिजिट फर्स्ट। आपको सबसे पहले मान लो कि एक मैंने बोला आपको कि 0 है, 3 है, 2 है और 5 है, ये चार संख्याएं आपको दे रखी है। इन चार संख्याओं में से आपको सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट आपको निकालना है। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट डिजिट बच्चों 0 नहीं होगा, यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट यहाँ पर होगा 2, ठीक है। आपको सबसे पहले 2 लिखना है, देन उसके बाद 0 लिखना है, देन उसके बाद 3 लिखना है, देन उसके बाद आपको क्या लिखना है, 5। तो इस तरीके से आपको संख्याएं जो है वो अरेंज करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर किसी भी संख्या में 0 अगर आपको दे दे और उससे आपको नंबर बनाने के लिए बोले तो 0 से बड़ा अंक आप लीजिएगा, देन उसके बाद 0 को आप प्लेस करिएगा, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। इन्होंने बोला है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 7 डिजिट लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर। तो मैंने बताया आपको लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर के लिए आप क्या करेंगे, 7 टाइम्स 9 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 देन 7, ठीक है। एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर उसने कहा है। तो 6 डिजिट नंबर ये 7 डिजिट नंबर है, ठीक है। ये देखिए आप 3 3 6 और एक ये हो जाएगा आपका 7, और उसने आपसे पूछा 6 डिजिट। तो 6 डिजिट ऑब्वियसली यहाँ से स्टार्ट होगा 1, उसके बाद आप 0 लगा दीजिए, 1 2 3 4 5, अब काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका यहाँ पे। और उसने पूछा यहाँ पे इसका डिफरेंस पूछा है बच्चों, तो इसका आप डिफरेंस यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर 9 ही आएगा, 9 देन 9 देन 9 देन 9, 9 में से 1 माइनस आप 8 करोगे तो ये आपका हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 9, तो 9 8 और यहाँ पर आ जाएगा 5 टाइम 9, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा, ये 9 8 और 5 टाइम 9, करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो काफ़ी आसानी से इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। चलिए अब हम कंपैरिजन ऑफ नंबर्स की बात करते हैं कि आपको नंबर्स को कंपेयर कैसे करना है, सबसे छोटा कौन सा होता है, बड़ा कौन सा होता है, इस तरीके से आपको कंपैरिजन वाले भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो अ नंबर विथ मोर डिजिट ऑलवेज ग्रेटर, ये याद रखिएगा, जितने डिजिट, जिस संख्या के जितने डिजिट है वो संख्या उतनी ही बड़ी होगी। फॉर एग्जांपल 7 डिजिट की संख्या सबसे बड़ी होगी, फिर 6 डिजिट की, फिर 5 डिजिट की, फिर 4 डिजिट की, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑर्डरिंग के आते हैं कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में संख्याओं को जमाना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्वेश्चंस को जमाना है, तो इतना सा आपको याद रखना होगा। तो इसका कुछ रूल्स है वो याद रखिएगा। व्हेन कंपेयरिंग नंबर्स विद द सेम नंबर ऑफ डिजिट, कंपेयर ईच डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू टू द राइट। आप याद रखिएगा, ये आपका राइट हो गया, ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट। तो इसने क्या बोला है, द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू टू द राइट अंटिल अ डिफरेंस इज फाउंड। आपको कंपेयर करना है ईच डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से उसको कंपेयर करना है कहाँ तरफ, राइट की तरफ। तो आप आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ऑर्डर याद रखिएगा। असेंडिंग ऑर्डर्स क्या होता है, इस असेंडिंग ऑर्डर्स में बच्चों क्या होता है, सबसे छोटी संख्या हमको पहला लिखना पड़ती है और उसके बाद उसको सबसे बड़ी संख्या हमको लिखना पड़ती है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, डिसेंडिंग डिक्रीज टाइप लिखना है, यानी कि सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, देन उसके बाद हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। एक क्वेश्चन हम करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर्स में आपको लिखना। असेंडिंग ऑर्डर्स मतलब क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट आपको लिखना है, देन उसके बाद सबसे बड़ी संख्या यानी कि ग्रेटेस्ट डिजिट आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या है, सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे 2 3 4 5, ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है, स्मॉलेस्ट डिजिट तो है ये, लेकिन इन चारों के कंपेयर में देखेंगे हम सबसे पहले। लेकिन इसके बाद एकदम से फिर ये स्मॉलेस्ट डिजिट आ गई है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला जो होगा यहाँ पर नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे कट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ओवरऑल डी तो हमारा आंसर नहीं होगा। हमको असेंडिंग ऑर्डर्स जमाना है। असेंडिंग ऑर्डर्स क्या होता है बच्चों, स्मॉलेस्ट पहले, देन उसके बाद हमको जमाना है ग्रेटेस्ट। आगे देखते हैं हम सी वाला, देखिए तो इन तीनों में सी में 9 8 7 6 ये बड़ा डिजिट है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा है बी देन ए। तो बी में आपको दे रखा है इन्होंने 3 2 1 0 और ए में इन्होंने दे रखा है 5 2 3 4, तो ए वाला भी नहीं होगा क्योंकि इन दोनों के कंपेयर में ये बी वाला ऑप्शन 3 2 1 0 है, इससे बड़ा आपका हो गया 4 3 2 1, इससे बड़ा हो गया आपका 5 3 2, इससे बड़ा हो गया आपका 6 4 3। तो ओवरऑल आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा।
तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अरेंज करिएगा। कौन सा ऑर्डर आपको पूछा है ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर आपसे उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर्स पूछा है, तो असेंडिंग ऑर्डर्स में क्या होता है कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिजिट लेंगे, देन उसके बाद हम ग्रेटेस्ट डिजिट लेंगे। ओके, चलिए अब अगला टॉपिक हमारा आता है रोमन नंबर्स का। इससे काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। तो रोमन नंबर्स के लिए आपको कुछ नंबर्स जो है वो बच्चों याद रखना पड़ेंगे, और उसके बाद आप सारे क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसको हम। रोमन नंबर्स में आप याद रखिएगा कुछ वैल्यूज़ आपको याद रखना है। वो एक चार्ट दे रखा है, इस चार्ट को आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। कम से कम आपको इतनी संख्या तो याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारा नंबर 1 है, तो 1 को हम रोमन में इस तरीके से लिखते हैं, सेकंड को इस तरीके से लिखते हैं, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, देन 10 तक। 10 तक तो आपको आई होप पता ही होगा। उसके बाद 11th के लिए आप क्या करेंगे, आप 10th को हम कैसे डिनोटेट करते हैं, x से, देन 11 1 इसके आगे लिख दीजिए। 12 के लिए अगर आपसे पूछे तो ये 10 लिख दीजिए, उसके बाद 2 डंडे यानी कि 2 लाइन खींच देंगे तो ये आपका 12 हो जाएगा। वैसे ही इन्हीं संख्याओं को अगर आप वापस लिख देंगे तो ये 20 तक भी बन जाएगी आपकी। जैसे कि यहाँ हम बात करें तो ये आपका हो गया 13। 13 के बाद हम बात करें ये 4 लिख दीजिए 10 के बाद, तो ये आपका हो जाएगा 14। उसी प्रकार ये यहाँ पर ये 10 लिख दीजिए, ये 5 लिख दीजिए, हो गया आपका 15। देन उसी प्रकार 16, 17, 18, 19, देन 20। 2 10 अगर आप लिख देंगे तो ये आपका 20 के इक्वल होगा, इतना आप याद रखिएगा। 20 के बाद ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है 50। 50 को हम बच्चों लिखते हैं L से, ये याद रखिएगा। इस चार्ट को आपको याद रखना पड़ेगा। देन 100 को हम लिखते हैं C से, देन 500 को हम लिखते हैं D से, देन 1000 को हम लिखते हैं M से। M मेगा मतलब हाईएस्ट डिजिट आप याद रखिएगा 1000। D से 500 याद रखिएगा आप, और 100 से C को याद रखिएगा, और 50 जो है उसको हम L से डिनोटेट करते हैं, ये आप याद रखिएगा। क्लियर है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। अगर मैंने एग्ज़ाम में कहीं इस तरीके से आपको पूछ लिया एग्जाम में कि 2C का मतलब क्या होगा, तो 2C को हम, C का मतलब होता है बच्चों 100, ओके, C का मतलब होता है 100, तो 2C का मतलब क्या होगा यहाँ पे 200 होगा। अगर 3C लिख दिया उन्होंने तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 300 हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। तो आप ये वाली टेबल भी याद रख सकते हैं, और ये वाली भी टेबल आप आसानी से याद रख सकते हैं। इसको मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन होगा। एक ये देखिए, ये यहाँ पे ये 60 लिखा हुआ, 60 अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे। 60 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम सबसे पहले 60 के नियरेस्ट कौन होता है 50। 50 को हम कैसे लिखते हैं L से, और L मतलब क्या होता है 50, और देन X लिख दीजिए, ये हो गया आपका 60 यहाँ पे। 70 अगर हम बात करें तो L मतलब होता है 50, ये 10 के 2 X लिख दीजिए, ये हो गया आपका 70 यहाँ पे। उसी प्रकार ये 80, ठीक है। अब बात हम करते हैं 90 की। तो 90 को लिखने के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ये अभी मैं आपको आगे रूल समझा रहा हूँ। जैसे कि 90 को हम लिखेंगे X और C से। इसका क्या मतलब हुआ, C का मतलब होता है 100, ठीक है, 100, और X का मतलब होता है 10। 100 माइनस 10 लिखेंगे हम इसमें, देन उसका मतलब होता है XC। ये भी मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। सो आप ये वाला जो चार्ट है बच्चों, ये वाला चार्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है अगर आपको रोमन नंबर्स वाले क्वेश्चंस एग्जाम में करना है। चलिए अभी मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल्स, ये रूल फर्स्ट देखिए आप, और ये रूल सेकंड देखिए, इसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि XC का मतलब क्या है, ठीक है, तो देखिए ये राइट प्लेस है इसका, ये वाला, और ये इसका लेफ्ट प्लेस है, इतना याद रखिएगा। तो C का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, C का मतलब होता है बच्चों 100, और X का मतलब क्या होता है 10। C का मतलब फिर से बता रहा हूँ, C का मतलब होता है 100, और X का मतलब होता है 10। अब रूल्स पढ़िए, लोअर वैल्यू डिजिट इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ हायर वैल्यू डिजिट। आप याद रखिए, इसमें X और C में C हायर वैल्यू है, ये हायर वैल्यू है आपकी, ठीक है, और X जो है ये लोअर वैल्यू है। अगर हायर वैल्यू के लेफ्ट में, ये यहाँ पे ये लेफ्ट है, ये हायर वैल्यू हमारी C है, C राइट पोजीशन पे है, और ये जो है ये लेफ्ट पोजीशन पे है, ये वाला वर्ड हमारा, ठीक है। तो अगर हायर वैल्यू के लेफ्ट में लोअर वैल्यू है, ठीक है, हायर वैल्यू के लेफ्ट में अगर लोअर वैल्यू है तो क्या होगा, उस तरीके से हम उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सब इसको ऐसे समझिए, X, देन फिर मैं लिख रहा हूँ C। इसमें C हमारी क्या है, हायर वैल्यू है। इस C के लेफ्ट में जो भी नंबर आपको दे रखा है उसमें से उसको आपको माइनस करना है। तो इसमें क्या करेंगे, C को हम डिनोटेट कैसे करते हैं 100 से, और X को डिनोटेट करते हैं हम 10 से, तो 100 माइनस 10, देन दैट इज क्या हो जाएगा 90। तो इसका मतलब होगा बच्चों 90। क्लियर है, आपको समझ में आया। एक और एग्जांपल इसमें देखिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है CD, ये हमारी हायर वैल्यू है D, और ये हमारी कौन सी है
लोअर वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हायर वैल्यू के लेफ्ट में लोअर वैल्यू है, तो हायर वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे डी है, तो डी को हम डिनोटेट करते हैं 500 से, और इसको हम डिनोटेड करते हैं 100 से, तो 500 माइनस आपका 100 हो जाएगा, तो ओवरऑल आपका आंसर आएगा 400, ठीक है। इसको एक बार और ये याद रखिए आप, ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये एल को हम डिनोटेड करते हैं 50 से, 100 को हम डिनोटेड करते हैं सी से, और 500 को हम डिनोटेड करते हैं डी से, ये याद रखिएगा। और 1000 को हम मेगा यानी कि एम से डिनोटेड करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, डी एम, डी एम, ठीक है। तो एम हमारी यहाँ पे हायर वैल्यू है, और हायर वैल्यू के लेफ्ट में एक छोटी वैल्यू है, तो हम हायर वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे, सिंपल सा है। तो हायर वैल्यू में मेगा में हमारे सामने है 1000, और डी को हम डिनोटेट करते हैं 500 से, तो इसमें माइनस करेंगे तो क्या होगा 500, सो डी एम का मतलब क्या होता है 500 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब रूल नंबर सेकंड की हम बात करें। रूल नंबर सेकंड में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे लिखा है सी और एक्स, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा, सी और एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अभी हमने क्या डिसाइड किया था, हायर वैल्यू पहले थी देन लोअर वैल्यू थी। अब क्या होगा यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा आपको देखना है, ये क्या होता है, इफ़ अ लोअर वैल्यू डिजिट इज रिटर्न टू द राइट ऑफ अ हायर वैल्यू। अब हायर वैल्यू यहाँ पे कौन है, सी है, सी के राइट में कौन है, लोअर वैल्यू दे रखी है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सी देन एक्स, ये सी, इस सी का राइट वाला, ये राइट एरिया है इसका, और ये लेफ्ट वाला एरिया है। तो इस डिजिट के राइट में अगर जो वैल्यू है वो हायर है, तो हम उसको क्या कर देंगे, उस पोजीशन में हम उसको प्लस करेंगे, ये वाला प्लस, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सी और एक्स, तो सी का मतलब बच्चों क्या होता है 100 होता है, और एक्स का मतलब क्या होता है 10 होता है। तो ये सी जो है ये हायर वैल्यू हो गई, इसके राइट में लोअर वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, सी मतलब होता है 100 और एक्स मतलब होता है 10, तो इसको हम प्लस कर देंगे तो 1110 हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात हम करें डी सी की, तो डी हाईएस्ट वैल्यू है हमारी 500, इसके राइट में सी है, तो 500 प्लस 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 600। एम और सी की हम बात करें तो एम मेगा वैल्यू 1000 है, सी को 100 से डिनोटेड करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1100। सो ओवरऑल आपको करना क्या है, आपको पोजीशन देखना है, अगर हायर वैल्यू हो और इधर लोअर वैल्यू हो तो आपको माइनस करना है, क्लियर है। अगर आपको यहाँ पर इधर लोअर वैल्यू हो और इधर कौन सी है हायर वैल्यू है, तो आपको प्लस करना है। इतना सा आप याद रखिएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये वैल्यूज आप सारी वैल्यूज़ देख देख के इन क्वेश्चंस के ऑप्शंस में अगर आप रखेंगे तो आपको आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर भी पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में ज़रूर आपको पूछे जाते हैं, तो उनके आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। द सम ऑफ टू इवन नंबर्स, अगर आपको सम पूछ ले इवन नंबर्स का तो उसका आंसर क्या होगा, तो उसका आंसर हमेशा इवन होगा, ठीक है। तो इवन फॉर एग्जांपल इवन और ओड मैंने बताया था, इवन नंबर्स क्या होता है, एक 2 होता है और एक और इवन नंबर अब ले लेते हैं 4, इन दोनों का अगर आप टोटल करोगे तो क्या होगा 6, तो ये हो गया आपका इवन नंबर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 2 इवन नंबर को अगर हम प्लस करेंगे तो उसका आंसर ऑलवेज क्या होगा, इवन नंबर होगा, इतना आपको याद रखना है। सेकेंड वाला है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ नंबर, तो जो भी नेचुरल नंबर्स होता है उसको हम वूल नंबर्स कहते हैं, ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। चलिए एक इन्होंने क्वेश्चन दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 एंड फेस वैल्यू ऑफ 3 इन इस डिजिट में, ठीक है। तो बच्चों फेस वैल्यू 3 की क्या होगी, फेस वैल्यू 3 की तो होगी 3, क्लियर है। द प्रोडक्ट का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई, ओके। तो उन्होंने 2 2s का बोला है इन्होंने, तो पहला 2 तो यहाँ पर है ये वाला, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 2, इसके बाद कितनी संख्या है 1 2 3 4, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे 40 लगा देंगे, ठीक है। और प्रोडक्ट बोला है तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है इनटू होता है, और एक और ये 2 दे रखा है यहाँ पे, तो इस 2 को हम लिख देंगे, और देन इसके पीछे एक ही संख्या है तो इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 20,000 में अगर आप 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका, ये 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 4, और 4 0 है ही सही है आपकी, यहाँ पे 4 0 लगा देंगे, 1 0 इस 20 की आ जाएगी। देन आपको फिर से इसका मल्टीप्लाई किस में करना पड़ेगा, इसकी फेस वैल्यू दे रखी है ना 3 की, फेस वैल्यू ऑफ 3, तो 3 से इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा आपका, ये वाला आंसर हो जाएगा। 12 के पीछे आपको ये 5 0 लगा देना है, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है द वूल नंबर विच डज नॉट हैव अ प्रेसिडर, प्रेसिडेसर किसका नहीं होता है, तो 0 जो है इसका कोई भी प्रेसिडेसर नहीं होता, ये याद रखिएगा। फिफ्थ वाला है द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा, तो द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4।
कुछ फैक्ट्स और देख लेते हैं हम। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर। कभी आपसे पूछ ले कि सबसे छोटा और इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका 2। 1 जो है वो नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट नंबर है। 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों लाइनें याद रखिएगा। द सम ऑफ 2 ओड नंबर्स। ओड नंबर्स का जो सम होता है बच्चों वो इवन नंबर्स होता है। और कभी आपसे डिफरेंस पूछ ले किसका, ओड नंबर्स का, तो वो भी क्या होगा, इवन नंबर्स होगा। यानी कि याद रखिएगा कि ओड नंबर्स का डिफरेंस पूछ ले या सम पूछ ले, वो ऑलवेज क्या होगा, आपका इवन नंबर ही होगा। सो ये था आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। सो एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा एक कोर्स है 499 रुपीज़ का, काफ़ी सस्ता कोर्स है ये। अगर आप नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं क्लास 6 के लिए, तो आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। हमारा 499 रुपीज़ का रिकॉर्डेड और लाइव बैचेस है, काफ़ी ईजी है ये और काफ़ी सस्ता कोर्स भी है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी और कंटेंट का हमारे पास वीडियो का पूरा कोर्स है। अगर आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं।